Hello, sir. Welcome to the podcast. May I know how your spiritual journey started? आपकी इस यात्रा शुरू कैसे हुई और आप क्या मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करते हैं और सिखाते हैं? स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत है ना, ये साथ साथ चलती रहती है। ये सिर्फ वही बात होती है कि कब आपको पता लगता है कि मेरी जर्नी एक्चुअली चल रही थी। तो एक कुछ ट्रिगर मिलता है लाइफ में सबको। कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, कुछ नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। सो मैंने जब एंट्री की, मेरी मेडिटेशन से स्टार्ट हुआ। इनिशियली मेरे को ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, बट ग्रेजुअली जब कुछ चीज़ें ओपन अप होने लगी मेरे को ये समझ आने लगी कि जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ थ्रू मेडिटेशन, जैसे हम कहते हैं कि बीइंग स्पिरिचुअल, जब मैं उस पाथ पे चलने लगा तो मेरे को थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ आया कि बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस, क्या इसमें डिफरेंस है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो एग्जैक्टली ये दोनों साथ ही हैं। स्पिरिचुअलिटी एक पाथ है जो आपको अपने प्रभु से, अपने भगवान से कनेक्ट कराता है। सो मेरी लाइफ में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये एक टाइम आया जब मैं इसके साथ कनेक्ट हो सका। और मेडिटेशन ही एक ऐसा मोस्ट पावरफुल वे है जो आपको इस बात पे बहुत ही ब्यूटीफुली लेके जाता है। मोडेलिटीज़ की बात करें तो आई एम वर्किंग एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम NLP ट्रेनर। मैं लाइफ स्किल्स भी टीच करता हूँ, एंड काउंसलिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वट एवर इज कनेक्टेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है। क्या आपको लगता है कि ट्रॉमास जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं? जैसे कई डॉक्टर्स कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या डिप्रेशन एक ऑर्गेनिक बीमारी है और वो पूरी उम्र बेसल लेवल पे रहेगी। क्या जड़ जड़ से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स रिमूव किए जा सकते हैं? डेफिनेटली इफ़ेक्टिवली जो ये थेरेपीज़ को फॉलो करेगा वो इन सब प्रॉब्लम्स को रूट से कर सकता है। देखो, जैसे एक टैप से पानी आता है तो हमें यही दिखता है कि पानी टैप से आ रहा है, लेकिन उसका जो रूट होता है, पानी एक्चुअली टैप से नहीं आ रहा होता, पानी एक्चुअली अंडरग्राउंड जहाँ से आ रहा होता है। तो अगर हम वहाँ उस रूट को क्लीन कर देते हैं, उसको अपनी बॉडी से ब्रीद आउट कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको हील कर सकते हैं। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ करेजियस प्रोसेस, बट इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। ग्रेट। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या ये एक्चुअल टेक्निक है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है? ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे को बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एल्यूजन्स हैं, ये रियलिटी है, क्या है एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप देखो कि आप अपने पेरेंट्स से फिजिकल अपीयरेंस कैरी करते हो, उनकी वॉइस भी कैरी करते हो, द वे दे लाफ, द एंगर, दे उनकी डिजीजेस, हम सब कुछ कैरी करते हैं। सिमिलरली हम उस DNA से जो लाइफ हमारे एंसेस्टर से चलती आ रही है वो भी हम कैरी करते हैं। उनके जो ट्रॉमास हैं, उनकी जो लाइफ में चैलेंजेस रहे, उनकी जो इमोशनल चैलेंजेस रहे, वो सब भी हम अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में कैरी करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको हेल्प करता है वो सारे इमोशनल बर्डन्स जो आप अपने पास्ट से कैरी कर रहे हो उनको रिलीज करने में। और हिप्नोथेरेपी इसके लिए बहुत पावरफुल वे है जो आपको हेल्प करेगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में, और आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी इस सेशंस के बाद। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मेडिटेशन उन्हीं को करनी चाहिए जिनको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है कि ये हर कोई कर सकता है? ये एक करेक्ट नोशन नहीं है कि मेडिटेशन उनको ही चाहिए कि जिनको मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, या जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठना चाहते पहाड़ों में। इट्स आई डोंट एक्नॉलेज दिस थिंग। मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। मेडिटेशन आपको गुड हेल्थ की तरफ लेके जाता है। आप मोर क्रिएटिव हो सकते हो, आप बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग होगे, आप फिजिकली स्ट्रांग होगे, आपका एंगर रिलीज होगा, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करोगे जब आप मेडिटेशन में जाते हो। एंड ब्रेथ इज द व्हाट जिसके ऊपर आपकी पूरी बॉडी, आपकी बॉडी का एक एक सेल वर्क कर रहा है। मेडिकली ले लीजिए या अदरवाइज स्पिरिचुअली ले लीजिए, इन ऑल एस्पेक्ट्स मेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। करेक्ट। और आपसे एक सवाल जो बड़ा कॉमनली लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ प्री डिस्टाइंड है? जैसे हर रिलीजन में, कई सिखिज़्म में हुक्म कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये प्रारब्ध है आपका, कि आपके हाथ में एज ए ह्यूमन कुछ है। हमारे हाथ में है एफर्ट करना।
हमारे हाथ में है इस लाइफ के लेसन्स लर्न करना। हमारे हाथ में ये है कि अपनी लाइफ को फिजिकली और इमोशनली बेटर रखना, अच्छे इमोशंस में रहना, अच्छी डाइट में रहना और अपने आप को खुश रखना, ये सब हमारे कंट्रोल में है। ठीक है। तो आजकल लोगों की शादियां बहुत टूट रही हैं, जैसे हर 6 महीने बाद डिवोर्स, 3 महीने बाद डिवोर्स। तो पहले समय में इतने डाइवोर्स होते नहीं थे, तो क्या इसका मतलब है कि ये इस जनरेशन में प्रॉब्लम है या पहले वो चीज़ें उभर के नहीं आती थी? मैरिज का जो रिलेशनशिप है इट्सेल्फ, वो कहें तो एक राइट वे में मेच्योर नहीं हो पाता। किस वे क्यों नहीं मेच्योर हो पाता? रीज़न बीइंग कि हम जब अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं तो हम इस वे में देखते हैं कि वो फिजिकली कैसा है, वो फाइनेंशियली कितना सक्सेसफुल है, उसकी बैकग्राउंड्स क्या हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो लाइफ के चैलेंजेस को कैसे टेकअप करता है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो इमोशनल वैल्यूज़ को कितना मैटर करती हैं उसको, वो अपने पार्टनर को कितना अंडरस्टैंड करने में कैपेबल है या नहीं है, तो वो सारे उसके चाइल्डहुड के क्या वो इमोशंस रहे। तो हम इतने डीपली बात करना चाहते ही नहीं है, हमारे में वो करेज ही नहीं है कि हम किसी के साथ इस टॉपिक पे बात करें। हमारी पूरी बॉडी, हमारे 5 सेंसेस जिसके ऊपर हमारी बॉडी ऑपरेट करती है, हम उन्हीं इमोशंस के साथ जीते हैं थ्रू आउट लाइफ। बट इंटरेस्टिंगली हम उन टॉपिक्स को कभी भी नहीं डिस्कस करते, बिकॉज वी बिलीव कि जब हम इमोशनल पार्ट को डिस्कस करेंगे दैट मीन्स समवेयर इज रॉन्ग, बट एक्चुअली नॉट डिस्कसिंग इज रॉन्ग। सो डिस्कस करना अपनी लाइफ पार्ट